स्वागत है आप सभी का डाउट नाइट की पाठशाला में। बच्चों, मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और बच्चों, भौतिक विज्ञान का चल रहा है हमारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर और बच्चों आज है लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या जाना? बच्चों, इस चैप्टर में हमने अभी तक जाना कि आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों हमने न्यूटन के सार्वत्रिक नियम को जाना। बच्चों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित हमने अंकित प्रश्न देखे। बच्चों, इसके बाद हमने मुक्त पतन को समझा, जहां पर बच्चों हमने देखा कि आखिरकार गुरुत्वीय जो प्रभाव होता है, गुरुत्वीय प्रभाव में जो वस्तुएं हैं वो कैसे गति करती हैं। और हम गुरुत्व प्रभाव में जब वस्तुएं जब गति कर रही होती हैं तो हम गति के समीकरणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब जी का मान पॉजिटिव होता है, कब जी का मान नेगेटिव होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं अभी तक के लेक्चर्स में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या क्या है। साथ ही साथ चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो क्या होगा। और बच्चों, हम बात करेंगे प्रलोभ तथा दाब की और कुछ अंकित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार द्रव्यमान क्या होता है। तो बच्चों, चाहे आप सुई को देखो या हाथी को देखो या रॉकेट को देखो या कुर्सी को देखो, मेज को देखो, जानवर को देखो या फिर इंसान को देखो, अगर आप आसपास मौजूद किसी भी वस्तु को देखोगे तो बेटा हर एक वस्तु क्या है, किसी ना किसी पदार्थ से मिलके बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हम सब की, तो बच्चों हम सब किससे मिलके बने हुए हैं? हमारे बेटा बॉडी में क्या क्या है? हड्डियां हैं, बहुत सारी पेशियां हैं, ऊतक हैं, बेटा रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त है ना। तो बच्चों ये सब क्या है बेटा जी? पदार्थ है ना। तो बच्चों ये सब बेटा इन सब से मिलकर के हम बने हुए हैं। सेम चीज हाथी के साथ है, सेम चीज पौधे के साथ है। चाहे मेज हो तो बच्चों मेज क्या है बेटा? लकड़ी की जो है बेटा जी, लकड़ी से मिलकर बनी हुई है। तो अब मान लीजिए कोई इंसान जो है, मान लीजिए हम कह दें भाई वो इंसान मोटा है, तो बच्चों क्या होगा? मतलब क्या है भाई, उसके अंदर जो पदार्थ है वो ज्यादा है ना। और कई इंसान पतला बेटा, मतलब क्या है? उसके अंदर वो पदार्थ कम है। कोई चीज छोटी है तो बेटा इसका मतलब क्या है? वो कम पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। कोई चीज बड़ी है तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो बच्चों द्रव्यमान क्या होता है बेटा? द्रव्यमान है उस पदार्थ की कुल मात्रा जिस पदार्थ से मिलके हमारी वस्तु बनी हुई है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा जी जो भी पदार्थ है, हड्डियां हो या ऊतक हो या फिर पेशियां हो या फिर रक्त हो, इसकी कुल मात्रा क्या कहलाएगी बेटा जी? बेटा इसकी कुल मात्रा जो है बच्चों, उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये पदार्थ है। तो बच्चों द्रव्यमान क्या है बेटा? द्रव्यमान है किसी पदार्थ की कुल मात्रा जो उस वस्तु जो कह सकते हैं जिस पदार्थ से मिलकर वह वस्तु बनी हुई है। तो लिख सकते हैं, द्रव्यमान की डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु के पदार्थ की कुल मात्रा जिससे मिलकर उस वस्तु का निर्माण हुआ है। बच्चों क्या कहेंगे बेटा? उसे कहते हैं द्रव्यमान। तो बेटा द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की कुल मात्रा है जिससे मिलकर की वह वस्तु बनी हुई है। बच्चों द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बेटा द्रव्यमान के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बच्चों द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें हम दिशा की बात नहीं करते हैं। जैसे कि जब आप जाते हो तो आप कहते हो भैया हमें 5 किलो चावल चाहिए, तो क्या आप कभी कहते हो कि भैया हमको 5 किलो चावल उत्तर दिशा की ओर दे दो, 2 किलो शक्कर दक्षिण दिशा की ओर दे दो? कभी नहीं कहते हो। आप कहते हो भाई हमें कुल मात्रा चाहिए 2 किलो, है ना। तो बच्चों द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। लिखो फटाफट यहाँ पर बेटा, द्रव्यमान क्या है?
द्रव्यमान अदिश राशि है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में बात करते हैं, दिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। बच्चों, द्रव्यमान के बारे में और जो बेटा जी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब बच्चों, चाहे चींटी भी है तो चींटी भी तो किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर ही बनी हुई है ना। और अगर द्रव्यमान जीरो हो गया मतलब क्या है? वहां पे कोई पदार्थ ही नहीं, वो पदार्थ नहीं मतलब वहां पे कोई वस्तु है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। बच्चों, इसके साथ ही साथ द्रव्यमान की मात्रा कभी बदलती नहीं है। अब ऐसा थोड़ी मतलब है कि मान लीजिए आप पृथ्वी पर हो तो जो है आपकी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, जब आप चंद्रमा में पहुंच जाओ तो आपकी हड्डियां जो है 204 रह जाएं, या आप बृहस्पति चले जाओ तो हड्डियां और कम हो जाए। कभी ऐसा थोड़ी होता है भाई, जितनी हड्डियां या फिर जितना पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर है, हम चाहे कहीं भी चले जाएं वो तो हमारे अंदर उतना ही रहेगा। तो बच्चों, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। तो बच्चों, ये कुछ बातें हैं हमारे द्रव्यमान के बारे में। तो बच्चों, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के पदार्थ की कुल मात्रा जिससे मिलकर की वह वस्तु बनी हुई है ना। बच्चों, सेकंड, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। बच्चों, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। और बच्चों, द्रव्यमान का मान कहीं बदलता नहीं है, जगह बदलने के साथ द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है, ठीक है। अब बच्चों, हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भार क्या होता है, आखिरकार भार क्या होता है। तो बच्चों, हम सबको पता है कि पृथ्वी क्या कर रही है? बच्चों, पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को एक निश्चित बल से खींच रही होती है। तो बच्चों, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो बेटा, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है बेटा, वही बल कहलाता है गुरुत्व बल। क्या कहलाता है? वही बल कहलाता है गुरुत्व बल। तो बच्चों, हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, जिस बल से खींचती है, वह बल क्या कहलाता है? उस वस्तु का भार कहलाता है। तो बच्चों, लिखेंगे इस बात को भी कि पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, या लिख सकते हैं पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्व बल को उस वस्तु का भार कहते हैं, भार कहते हैं। बच्चों, भार क्या है? बेटा, भार को आप कुछ मत समझो, भार बराबर ऐसे याद रखो, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्व बल। तो बेटा जी, ये क्या हो गया? आपका भार हो गया। अब यहां से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो भार है वो और कुछ नहीं बल्कि गुरुत्व बल है। और बल का मात्रक क्या होता है? बेटा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा भार का मात्रक क्या होगा? बेटा, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है? एक गुरुत्व बल है। बच्चों, भार का
तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि बच्चों जो हमारा भार है, ठीक है, जो हमारा भार है वो भार एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भार एक सदिश राशि है, ठीक है। अब बच्चों अगर भार एक सदिश राशि है तो भार को दर्शाने के लिए दिशा भी होनी चाहिए। मतलब क्या है भाई, भार अगर सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, तो दिशा क्या होगी आखिरकार? तो बच्चों हम भार को कैसे दर्शाते हैं? बेटा भार को हम किसी भी वस्तु के बेटा जो हम कह सकते हैं गुरुत्व बेटा केंद्र से बच्चों बिल्कुल नीचे की ओर, ऐसे बेटा ऐसे दर्शाते हैं। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दर्शाते हैं। जैसे मान लो टेबल है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, टेबल का बच्चों mg कहाँ पे होगा बेटा? नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो बच्चों क्या दर्शाएंगे? भार को ऐसे दर्शाते हैं। तो लिखेंगे भार को सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दर्शाते हैं, ठीक है। तो बच्चों चूंकि बेटा हम इसे नीचे की ओर दर्शा रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या? इसमें दिशा है, नीचे की ओर बेटा है भाई है, तो बच्चों इसमें दिशा है, मतलब बच्चों इसलिए हम बोलते हैं कि भार एक सदिश राशि है। बच्चों भार का बेटा मात्रक क्या होता, भार का फॉर्मूला क्या होता है? तो भार क्या है बच्चों? भार है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला बल, ठीक है। और बच्चों बल का मात्रक क्या होता है? बच्चों बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आपको पता है कि बच्चों हमारी जो पृथ्वी है जब भी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींच रही होती है तो उसमें गुरुत्व त्वरण होता है। तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा? m × g। तो बच्चों ये F बेटा किसके बराबर है? वस्तु के भार के बराबर। तो बच्चों भार का मात्रक क्या हो गया बेटा? भार का फॉर्मूला क्या हो गया? भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बच्चों W बराबर m × g। तो बच्चों ये होता है फॉर्मूला, भार बराबर mg, भार बराबर mg, W बराबर mg। W मतलब होता है वेट, है ना, वेट बराबर mg। तो बच्चों भार क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि बच्चों हम किसी भी वस्तु का भार दिखाते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जी का मान बदल रहा है, जी का मान बदल गया, तो क्या W का मान बदल जाएगा? तो आप कहोगे हाँ मैम, अगर जी का मान बदल गया, क्योंकि W का फॉर्मूला क्या है? W बराबर mg है। बच्चों W द्रव्यमान और बेटा जी दोनों पर निर्भर कर रहा। मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है भाई, मेरा द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, चाहे मैं यहां पर हूं, चाहे मैं चंद्रमा पर हूं और चाहे जो है मैं बृहस्पति पर जाऊं, मेरा द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन बच्चों जी का मान बदल जाएगा। आपको अगर याद हो बेटा तो जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? जी बराबर था कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो बच्चों अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा पिंड हो जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, ये M क्या था? ये M था पृथ्वी का द्रव्यमान। अब बच्चों सपोज करो अगर मैं चंद्रमा, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान। बच्चों R क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रमा की त्रिज्या। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या को रखें तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? हमें स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों स्मॉल g जो है बदल जाएगा चंद्रमा पर, क्योंकि उसका द्रव्यमान कुछ और है, उसकी त्रिज्या कुछ और है। सेम चीज बृहस्पति ग्रह के साथ है, सेम चीज बुध ग्रह के साथ भाई, सभी के द्रव्यमान अलग अलग है, सभी की त्रिज्या अलग अलग है। तो मतलब क्या है बच्चों? जी बदल रहा है, जी बदलेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जी कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और होगा, बृहस्पति पर कुछ और होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर जी का मान बदला तो बच्चों W का मान बदल जाएगा। और बच्चों यहां से हम क्या कहेंगे? यहां से हम कहेंगे कि भार का मान जी बदलने के साथ, जी बदलने के साथ
बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है। अब बच्चों यहां से बेटा मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाली हूं कि भार का मान शून्य हो सकता है, भार का मान शून्य हो सकता है। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं g 0 कर रही हूं, अगर मैं g की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं g की वैल्यू को 0 कर दूं तो क्या w 0 नहीं हो जाएगा? बच्चों w 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल, अंतरिक्ष पर हमें सारी वस्तुएं तैरती हुई क्यों दिख रही होती? मैंने अंतरिक्ष की बात करी, चंद्रमा की बात नहीं करी है। बच्चों अंतरिक्ष पे क्या है, सारी वस्तुएं हमें जो है तैरती हुई नजर आती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों चंद्रमा अंतरिक्ष पर कोई ग्रेविटी नहीं है बेटा, अंतरिक्ष पर बच्चों कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है बेटा। बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल तो है लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना बच्चों। जो है चंद्रमा पर क्या नहीं है बच्चों, स्मॉल g नहीं है बच्चों। चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्व बल नहीं है। तो बच्चों इसलिए क्या होता है बेटा जी, हम लोग क्या बोलेंगे भाई, चंद्रमा पर सारी वस्तुएं हमें तैरते हुई दिख रही होती हैं। तो बच्चों चंद्रमा पर कह रही हूँ, सॉरी, अंतरिक्ष बेटा, अंतरिक्ष पर क्या होगा बच्चों, अंतरिक्ष पर सभी वस्तुओं का बेटा जी जो भार है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि अंतरिक्ष पर ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्व बल नहीं है। तो बच्चों g का मान 0, तो भार का मान 0। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अच्छा बच्चों एक चीज और है, याद करो मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी पृथ्वी है बेटा जी वो क्या है, वो एक जो है कह सकते हैं चपटी है ना, दीर्घवृत्ताकार है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं जा रही हूं विषुवत रेखा की ओर, तो क्या हो रहा था, विषुवत रेखा कह सकते हैं बच्चों, अक्षांशों की ओर जाने पर बेटा जी क्या हो रहा था, हमारा जो त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या की बेटा वैल्यू बढ़ रही थी बेटा जी, त्रिज्या की वैल्यू बढ़ रही थी। और याद करो विषुवत रेखा की ओर जाने पर, क्या कह सकते हैं बच्चों, अक्षांशों की ओर जाने पर हमने क्या देखा था कि त्रिज्या की वैल्यू बढ़ रही थी, और अगर r बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा बेटा, ग्रेविटी कम होगी। तो बेटा इस प्रकार से क्या कहेंगे, जब हम अक्षांशों की ओर जाते हैं तो बेटा जी क्या होगा, हमारी वस्तु का भार भी बच्चों कम हो जाएगा, हमारी वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। भाई भार तो ओवरऑल डिपेंड करे ना m और g पर, तो g चेंज हो रहा है। और बच्चों ध्रुवों पर क्या होगा बेटा, ध्रुवों पर बच्चों g का मान ज्यादा होगा बेटा, ध्रुवों पर बेटा g का मान ज्यादा होता है, g का मान ज्यादा तो भार ज्यादा। तो बच्चों होता यह है कि राम और श्याम दो दोस्त होते हैं। तो श्याम खरीदता है सोना, ठीक, गोल्ड, सोना। अब बच्चों जो श्याम होता है वो कहता है राम से कि राम तो एक काम कर, तू ना यहाँ ध्रुव पे, मतलब दोनों ध्रुव पे खड़े होते हैं और वहां पर उसको वो सोना पकड़ा देता है। तो भाई सोना तो अधिक भारी लगता है। लेकिन बच्चों जब राम और श्याम दोनों अक्षांश पे पहुंचते हैं तो भाई राम के हाथ में सोना होता है, तो अब बच्चों को क्या हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। तो जब श्याम जो है कहता है कि लाओ तो मेरा सोना वापस करो, तो उसको सोना हल्का जो है प्रतीत होता है। तो राम जो श्याम है उसको ये थोड़ा शक होता है कि राम ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। तो राम कहता भाई मैंने तेरा सोना नहीं लिया है। तो वो कह रहा कि अगर तूने सोना नहीं लिया तो अभी मुझे हल्का क्यों प्रतीत हो रहा है, अब ये मुझे हल्का प्रतीत क्यों हो रहा है, जबकि जब हम ध्रुव पर खड़े थे तो फिर तो ये भारी लग रहा था मुझे, अब ये मुझे हल्का प्रतीत क्यों हो रहा है। तो बच्चों उसका रीजन क्या है, तो फिर से जो राम है वो श्याम को समझाता है कि भाई हम जब ध्रुव पर खड़े थे तो चूंकि वहां पर क्या है, त्रिज्या कम है पृथ्वी की, त्रिज्या कम होने की वजह से वहां पर ग्रेविटी ज्यादा है, जबकि जब हम आ रहे हैं अक्षांशों की ओर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर त्रिज्या का मान बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्रेविटी कम हो रही है। और यही रीजन है कि यहाँ पर हमें जो सोना है वो हल्का प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों लिख लो, भार का मान अक्षांशों पर कम
कम, जबकि ध्रुवों पर ज्यादा होता है। क्यों होता है मैंने समझा दिया आपको। तो बच्चों भार के बारे में बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं। बेटा भार क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्व बल है। बच्चों भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार एक सदिश राशि है, क्योंकि बच्चों हम भार को बेटा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे को दर्शाते हैं। भार का बेटा जो फॉर्मूला होता है W बराबर m/g। बच्चों जैसे ही बेटा g का मान बदलेगा हमारा भार का मान बदल जाएगा। और बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार बच्चों ने देखा कि अगर g का मान 0 हो गया तो बेटा क्या होगा, भार का मान 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अंतरिक्ष। बच्चों फिर हमने देखा कि भार का मान अक्षांशों पर क्या होगा, अक्षांशों पर बेटा कम होगा, जबकि ध्रुवों पर अधिक होगा। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं चंद्रमा पर कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है कि भाई भार का फॉर्मूला होता है m/g। तो हमें पता करना है कि g की वैल्यू चंद्रमा पर कितनी है। तो बच्चों हम जो है फॉर्मूला लेते हैं स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R²। तो बच्चों इस प्रकार से जो है बेटा हम सॉल्व करते हैं। यहां पर बच्चों क्या करने वाले हैं, हम बेटा जो है द्रव्यमान रखते हैं चंद्रमा का और बेटा त्रिज्या रखते हैं चंद्रमा की। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा जब हम कंपैरिजन करते हैं अर्थ और चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार की, तो बच्चों हमें पता चलता है कि किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी पर उस भार का डिवाइड बाई 6 होता है, 1/6 गुना होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों जब हमने चंद्रमा पर जी निकाला और बेटा जो हमारे पृथ्वी का जी था, तो बच्चों दोनों बेटा जी क्या था, बेटा डिफरेंस था, है ना। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कहेंगे, बेटा चंद्रमा पर बेटा जी कितना होता है, बच्चों चंद्रमा पर बेटा जी होता है 1/6 पृथ्वी के जी के। क्योंकि बच्चों इसका रीजन क्या है, बेटा इसका रीजन ये है कि क्योंकि बच्चों जो हमारी पृथ्वी है वो बड़ी है, बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है। और बच्चों हमारा जो चंद्रमा, बेटा चंद्रमा का क्या है, द्रव्यमान कम है पृथ्वी के कंपैरिजन में और उसकी त्रिज्या भी कम है पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो बच्चों जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों के जी का कंपैरिजन करते हैं, तो हम यहां से पाएंगे कि बच्चों जो चंद्रमा पर बेटा जो स्मॉल जी है बेटा वो क्या होगा, पृथ्वी पर जो भी जी है बेटा उसका 1/6 होता है। पृथ्वी पर बेटा जी कितना है 9.8, बेटा जो है चंद्रमा पर कितना होगा जी, बच्चों ये हो जाएगा 6 कम 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.6 36 कितना बचेगा, 2 बचेगा 1.63 बेटा लगभग ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ आंसर आता है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई चंद्रमा पर बेटा जी कितना होगा 1.63 बेटा जो है समथिंग होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो। ये बेटा जी तो बच्चों इस प्रकार से बेटा जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो बच्चों W बराबर बेटा क्या है mg होता है पृथ्वी पर। बच्चों चंद्रमा पर क्या है बेटा जी कितना है, बेटा चंद्रमा पर बेटा जी है 1/6 पृथ्वी पर जी के, पृथ्वी पर जी के, ठीक है 1/6 है। वन अपॉन 6। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या इसको लिख सकते हैं m/g पृथ्वी को, कि पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर यहां लिख लो W चंद्रमा, W चंद्रमा, पृथ्वी पर भार डिवाइड बाय 6। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा क्या होगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का बेटा भार क्या होगा, पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, बस इतने ही आपको ध्यान रखना है बच्चों, इतने से बेटा अपना काम बन जाएगा। अब बच्चों जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बच्चों हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। बच्चों क्या दिया गया है, पृथ्वी पर भार दिया गया है, पृथ्वी पर भार दिया गया है
60 न्यूटन। ठीक है, हमें निकालना है चंद्रमा पर भार, ये अपने को ज्ञात करना है। तो बच्चों चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर भार बराबर हो जाएगा पृथ्वी पर भार डिवाइड बाई 6। बच्चों पृथ्वी पर भार कितना है? 60। तो बच्चों क्या होगा? 60/6 बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 न्यूटन भारी है तो बच्चों चंद्रमा पर क्या होगी बेटा जी? वो केवल 10 न्यूटन बेटा जी भारी होगी। बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा? चंद्रमा पर वो वस्तु हमें हल्की नजर आ रही होगी, हल्की प्रतीत हो रही होगी। बहुत आसान था। अगला बेटा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है पृथ्वी पर। तो कह रहा है पृथ्वी पर और चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात करो। तो द्रव्यमान दिया गया है हमें m बराबर 10 किलोग्राम। तो कह रहा है पहले पृथ्वी पर निकालो भार कितना, फिर चंद्रमा पर निकालो भार कितना। पहले निकालेंगे पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार। बच्चों क्या होता है बेटा? ये होता है W बराबर m इंटू जी। बेटा क्या होता है? m इंटू जी होता है। बेटा m कितना दिया गया? बेटा m दिया गया है 10। पृथ्वी पर बेटा g कितना होता है? 9.8। तो बच्चों कितना आ जाएगा बेटा? यहां से आ जाएगा 98 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे? पृथ्वी पर भार है 98 न्यूटन। बच्चों चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार डिवाइड बाई 6। बच्चों पृथ्वी पर भार कितना है? 98। बेटा क्या होगा? 98/6। तो बच्चों यहां से हो जाएगा फिर से 6 कम 6 बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 36 हुआ। ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 3 18, फिर 2 बचेगा 16.33। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? चंद्रमा पर भार हो जाएगा 16.33 न्यूटन। तो बच्चों ये बेटा जी आ गया चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है भाई, पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा, वस्तु का द्रव्यमान तो बदलता नहीं है। द्रव्यमान दिया गया था हमें 10 किलोग्राम। कह रहा था कि भाई पृथ्वी पर भार निकालो और चंद्रमा पर भार क्या करो। पृथ्वी पर बेटा भार क्या होगा? W बराबर m इंटू जी। पृथ्वी पर g होता है 9.8। बच्चों मल्टीप्लाई किया और बेटा यहां से आ गया 98 न्यूटन। फिर कह रहा है चंद्रमा पर भार निकालो। बेटा चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जितना भार डिवाइड बाई 6। बच्चों यहां से क्या हो गया? यहां से अपने पास आंसर आ गया 98/6 किया और 16.33 अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। तो एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर भार क्या होगा? बेटा वही सेम चीज बच्चों यही पूछी गई है। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ठीक है, वही बेटा देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो है क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करती है। देखो यहाँ पर बेटा जी क्या है? द्रव्यमान बच्चों 10 किलोग्राम। बेटा यहाँ पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम था। तो कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल जो है, भाई चंद्रमा की सतह पर बेटा जो गुरुत्वीय बल है, जो बेटा जी हमसे कह रहा है जो गुरुत्वीय बल चंद्रमा की सतह पर है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। मतलब पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वीय बल होगा उसका 1/6 है, mg/6 है। तो कह रहा है ये बताओ कि 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर भार क्या होगा? बच्चों तुमने निकाल दिया अभी। भाई 10 किलोग्राम की वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन और चंद्रमा पर भार होगा 16.33 न्यूटन। आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो बच्चों क्या होगा? क्या दिया गया है? m बराबर दिया गया है 72 किलोग्राम। तो कह रहा है चंद्रमा की सतह पर भार निकालो। तो लिखेंगे चंद्रमा की सतह पर भार। बच्चों क्या हो जाएगा? वस्तु का पृथ्वी पर भार डिवाइड बाई 6। बच्चों पृथ्वी पर बेटा भार कितना होता है? m इंटू जी होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा m इंटू जी अपॉन 6। बेटा जी देखो कह रहा है 10 लेना है तो बेटा लिख लिया हमने। m कितना था? m है बेटा अपने पास 72 और बेटा g कितना है? 10। बेटा 6 निकाल 6 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 कम 6 6 दूनी 12 120 न्यूटन। तो क्या बोलेंगे?
चंद्रमा की सतह पर बेटा जी 72 किलोग्राम वस्तु का बेटा भार कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन हो जाएगा। जबकि बेटा जी पृथ्वी पर क्या होगा? 720 न्यूटन। 72 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 न्यूटन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बेटा जी बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो बच्चों ये चंद्रमा पर भार क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चंस है। कल आपको mg/6 करना है। अब बच्चों बात करने वाले हैं प्रणोद तथा दाब की। बच्चों प्रणोद क्या होता है? बेटा प्रणोद है एक बल, वह बल जो किसी सतह के लंबवत लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए बेटा मैं इस स्क्रीन पर बेटा बिल्कुल लंबवत बल लगा रही हूँ, है ना। इस स्क्रीन पर मैं जो है बिल्कुल लंबवत बल लगा रही हूँ, तो वह हम क्या बोलेंगे? किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं प्रणोद। जैसे कि आप बेटा किसी को मुक्का मारते हो तो बच्चा बहुत बिल्कुल सामने से मुक्का मारते हो तो बहुत तेज लग जाती है। बच्चों वो क्या है? प्रणोद है। किसी सतह पर, लिख लो बहुत आसान है, इसके बेटा बारे में और कुछ भी नहीं, इतना ही है। किसी सतह पर, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को बेटा क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों हमें देखना है कि आखिरकार दाब क्या होता है। हमें बेटा देखना है कि दाब क्या है। तो बच्चों दाब बराबर होता है बेटा, दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल, कि आप कितनी सतह पर लंबवत बल लगा रहे हो। जैसे कि बच्चों, जैसे मान लीजिए बेटा आप किसी कील को